अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सर उमर मुगल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग के MCQs के 2 पार्ट अपलोड कर लिए हैं, जिसके अंदर हमारे 100 MCQs कंप्लीट हुए थे। आज हमारा उसका तीसरा सेशन है या उसकी तीसरी क्लास है या उसका तीसरा लेक्चर है, जिसके अंदर हम मज़ीद 50 MCQs को डिस्कस करेंगे। कुछ हमारे पास MCQ रिपीटेड भी आ जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको घुमा फिरा कर पूछता है। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों की तैयारी नहीं है वो तैयारी कर सकें। तो आज का हमारा पहला MCQs है, द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द ऑनर इक्विटी। इनमें से कोई एक अकाउंट है जो ऑनर इक्विटी को अफेक्ट नहीं करता है। प्रॉफिट अफेक्ट करता है, ऐड होता है, बढ़ती इक्विटी, एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होती है, इफेक्ट करती है, ड्राइंग लेस होती है, इफेक्ट करती है। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट जो है वो आपकी इक्विटी को इफेक्ट नहीं करता। दिस इज रिकॉर्डेड इन परचेज जर्नल, ये परचेज जर्नल में रिकॉर्ड होता है। परचेज ऑफ फिक्स एसेट नहीं, ये तो जर्नल का आइटम है। परचेज फॉर मर्चेंडाइज फॉर कैश नहीं, ये भी जर्नल का पार्ट है। नन ऑफ दिस। परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट जो भी मर्चेंडाइज आप परचेज करते हैं वो रिकॉर्ड की जाती है परचेज जर्नल के अंदर। द क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ऑल इवेंट इन अ बिजनेस इज रिकॉर्डेड इन लेजर नहीं, ट्रायल बैलेंस नहीं, लिस्ट ऑफ सेल्स एंड परचेजेज वो कहलाते हैं जर्नल। यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तरतीब से सीक्वेंस में जो आपके बिजनेस इवेंट की रिकॉर्डिंग होती है या रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं वो कहाँ किए जाते हैं, वो जर्नल में रिकॉर्ड किए जाते हैं और जर्नल कहलाते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट MCQs है, इट डिटरमाइन द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री। रिपीटेड MCQs है, ट्रायल बैलेंस करता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड। थोड़े से अल्फाज जो हैं वो आपके घुमा कर पूछे गए हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द जर्नल टू द लेजर अकाउंट इज कॉल्ड। ट्रायल बैलेंस इसका गलत ऑप्शन है, पोस्टिंग इसका करेक्ट ऑप्शन है। लेजर में लेके जाते हैं, ठीक है ना। बिगिनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड करवा दें, लेस करवा दें। एंडिंग इन्वेंट्री तो क्या आता है, नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट बिल्कुल नहीं आता। ये तो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंसेस है। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल नहीं, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस तक का पार्ट आपका जो होता है वो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहलाता है, ठीक है ना। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका है करेक्ट ऑप्शन, जो कि क्या होता है, बिगिनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेज माइनस एंडिंग इन्वेंट्री। उसके बाद द क्लेम ऑफ द क्रेडिटर अगेंस्ट द एसेट ऑफ अ बिजनेस आर नोन एज, क्या कहलाता है, क्रेडिटर्स का। तो यहाँ पर ऑनर सिक्योरिटी गलत ऑप्शन है, अकाउंट रिसीवेबल गलत ऑप्शन है, एसेट गलत ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज लायबिलिटीज। ओके जी। इन केस ऑफ लॉस के केस में रेवेन्यू इज ऑलवेज हमेशा कम होगा, मोर देन कॉस्ट नहीं होगा। मोर देन कॉस्ट होगा तो प्रॉफिट होगा, लेस देन कॉस्ट होगा, ठीक है ना। इक्वल टू कॉस्ट भी नहीं होगा, वहाँ तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। नन ऑफ दिस करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद दिस इज स्पेशल जर्नल एज वेल एज अ पार्ट ऑफ लेजर। लेजर का पार्ट भी है, स्पेशल जर्नल भी है। जर्नल नहीं, कैश बुक नहीं, क्या ऐसा है, ट्रायल बैलेंस बिल्कुल नहीं। देखें, स्पेशल जर्नल है, कैश बुक और साथ में लेजर भी है। सेल जर्नल गलत ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है ना। तो कैश बुक जो है वो T अकाउंट की तरह बनाया जाता है, ठीक है ना, लेजर हो गया। स्पेशल की में ओनली कैश ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होती हैं इसमें, ठीक है ना। ड्राइंग अकाउंट इज क्लोज टू, ड्राइंग अकाउंट कहाँ क्लोज किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में। 4 जो आपको क्लोजिंग एंट्रीज बताई, एक्सपेंसेस की, रेवेन्यूज़ की, इन दोनों की, और चौथी आपकी ड्राइंग की, ठीक है ना। अब प्री पेमेंट यानी कि एडवांस पेमेंट इनिशियली कैसे रिकॉर्ड की जाती है, रिपीटेड MCQs पिछले पार्ट में हमने देखा था, एसेट और एक्सपेंसेस होता है। उसके बाद अलाउंस ऑफ बैड डेट्स अकाउंट इज कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, पिछले सेशन में रिपीटेड MCQs गुजर चुका, ओके ना। उसके बाद आपके पास इन ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सैलरीज एक्सपेंस 90,000 रिकॉर्ड की गई हैं। ऑन December 31 एडजस्टमेंट डेटा शोज अक्रूड सैलरीज शो कर रहा है 15,000 रुपये की। द अमाउंट ऑफ टोटल सैलरीज क्या होंगी, 15,000 पहले से एक्सपेंस है। अक्रूड का मतलब है सैलरी एक्सपेंस डेबिट, मजीद सैलरीज बढ़ गई, सैलरी पेबल क्रेडिट, तो डेबिट प्लस होगा ना, तो 90 और 15 105 हो जाएगा। इन बैलेंस शीट में एंडिंग मर्चेंडाइज इन्वेंट्री कैसे शो की जाती है, रिपीटेड MCQs है, एज एन एसेट शो की जाती है। आ शेड्यूल ऐसा शेड्यूल दैट एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करता है डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन इन बैंक स्टेटमेंट
एंड द बैलेंस इन द डिपॉजिटर अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी कि कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के दरमियान डिफरेंस को एक्सप्लेन करता है और बताता है और उसकी रेक्टिफिकेशन करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है ना। एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड कंपाउंड एंट्री कहते हैं, रिपीटेड एमसीक्यूज है। डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन इज एन कैश एक्सपेंस, नहीं कैश नहीं होता, प्रीपेड होता है, नहीं एडवांस नहीं होता, क्रूड होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता, नॉन कैश आइटम है या नॉन कैश एक्सपेंस है। द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर कैपिटल इज लाइबिलिटीज कहलाता है, ठीक है ना। प्रॉफिट इज अ रॉन्ग ऑप्शन। और अगर वो कहे द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज तो आपका करेक्ट ऑप्शन कैपिटल होगा, ठीक है ना। द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, लाइबिलिटीज 60,000 है, जो कि क्या है? विच आर 1/3 ऑफ टोटल एसेट। टोटल एसेट का 1/3 है, तो टोटल एसेट कितने होंगे, ठीक है ना। यानी कि लाइबिलिटीज हैं 60,000, ठीक है, जो कि हैं 1/3 किसका? एसेट का। तो एसेट कितने होंगे? या मैं इक्वेशन को यूं कह दूं कि एसेट का 1/3 जो है लाइबिलिटीज हैं कितनी? सर 60,000। तो एसेट कितने होंगे? तो ये 3 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो एसेट हो गया अकेला और 1 डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइड होने से कुछ नहीं होता, तो ये इज इक्वल टू 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3 180, 180 डिवाइडेड बाय 1, तो 180,000 आपके पास क्या आ जाएगा? एसेट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो द टोटल एसेट विल बी 180,000। ये आपका गलत ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है ना। 180,000 इज अ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद आपको कह रहा है इनवॉइस मीन। इनवॉइस का मतलब क्या है? जो कि आप सेल जर्नल और परचेज जर्नल के अंदर पढ़ते रहते हैं। लिस्ट ऑफ द क्रेडिट सेल, डिटेल्स ऑफ द सेल फॉर अ ट्रांजैक्शन, लिस्ट ऑफ कैश सेल या लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल। तो इनवॉइस का मतलब क्या होता है? लिस्ट ऑफ कैश एंड क्रेडिट सेल्स, ठीक है ना। कैश पर बेचें या क्रेडिट पर बेचें, या आपके पास इनवॉइस इशू की जाती है कस्टमर को, वो इनवॉइस कहलाती है। एन एंट्री विद मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट इज कॉल्ड, ये बार बार रिपीट हो रहा है, क्या करें? इसका कंपाउंड एंट्री कहलाता है, ठीक है ना। द मोस्ट सुटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, कैश पर। वो क्या है? अगर क्रेडिट पूछता तो परचेज जर्नल होता, लेकिन कैश पूछ रहे हैं। कैश बुक, पेटी कैश बुक या जर्नल जर्नल, तो आपके पास जर्नल जर्नल जिसमें तमाम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, और कैश बुक भी आप इसको, पेटी कैश बुक तो नहीं होता क्योंकि ये स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए रिकॉर्ड किया जाता है और सबसे पहले जर्नल जर्नल में ही रिकॉर्ड किया जाता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, मोस्ट सुटेबल बुक फॉर रिकॉर्डिंग परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ऑन कैश, कैश पर मर्चेंडाइज। तो जर्नल जर्नल और कैश बुक इन दोनों में ही रिकॉर्ड कर सकते हैं आप, लेकिन ये तो जर्नल जर्नल है, इसमें रिकॉर्ड है। अब दोनों ऑप्शन में आप फंस गए, तो ज़्यादा करीबी आपका ये ऑप्शन नहीं होगा। आपका ज़्यादा करीबी ऑप्शन क्या है? कैश बुक, क्योंकि इसमें तमाम कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं। तो आपका मोर सुटेबल जो बुक है वो कैश बुक है। आर नॉट इशूड टू कस्टमर, कस्टमर को जो नोट इशू किया जाएगा व्हेन सब स्टैंडर्ड गुड्स आर रिटर्न, जब गुड्स वापस की जाएंगी तो वो कौन सा नोट होगा? वो क्रेडिट नोट होगा, और जब सप्लायर वापस करेगा तो वो डेबिट नोट होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको कह रहे हैं द बेसिक पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, वो क्या होता है? बेसिक पर्पज बैंक रिकंसिलेशन बनाने का, टू डिटरमाइन कैश इन हैंड, डिटरमाइन कैश इन बैंक, नॉन द फाइनेंशियल पोजीशन, या करेक्ट एंड अपडेट कैश बुक रिकॉर्ड, टू करेक्ट अपडेट एंड कैश बुक रिकॉर्ड बनाना बेसिक मकसद होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, अ प्री पेमेंट इनिशियली रिकॉर्डेड आइदर एज एन एसेट और एक्सपेंस रिकॉर्ड की जाती है, तीसरी बार हमारे पास आ रहा है। दीज अकाउंट डू नॉट नीड टू बी एडजस्टेड, ये अकाउंट एडजस्ट करने की नीड नहीं होती एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर। कैश और बैंक नॉर्मली एडजस्ट नहीं हो रहे होते, ठीक है ना। द अकाउंट नॉट शोन इन द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज आर, ये अकाउंट पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में शो नहीं होता। कॉन्ट्रा एसेट नहीं, ड्राइंग नहीं, करंट अकाउंट नहीं, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री नहीं। तो नॉट शोन, नॉट शोन, शो नहीं होता पोस्ट क्लोजिंग, क्लोजिंग के बाद। तो करंट अकाउंट एसेट जो होते हैं, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग में होती है, ड्राइंग नहीं होती, क्योंकि ये तो क्लोज हो जाती है पहले ही, ठीक है ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर। अ कैश बुक में बी कॉल्ड अ 3 कॉलम कैश बुक ड्यू टू द 3 कॉलम ऑफ, 3 कॉलम किस लिए कही जाती है? क्योंकि उसमें 3 कॉलम होते हैं, किसके? डेट, पर्टिकुलर, पीआर, ये तो सब में होते हैं भाई। डेट, कैश एंड बैंक सब में होते हैं, नन ऑफ दिस नहीं। डिस्काउंट, कैश और बैंक की वजह से ये खास है, दैट्स वाई इसको 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। द टर्म बैलेंसिंग मीन, बैलेंसिंग का मतलब क्या है? टोटली बोथ साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस, टोटली बोथ साइड ऑफ बैलेंस शीट, reconcile cash book and bank statement balance, calculate and write account balance
तो टोटली या टोटलिंग ऑफ बोथ साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस को बैलेंसिंग कहा जाता है। उसके बाद आपको कह रहे हैं द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर द सेम, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑडिटिंग, गलत है, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का पार्ट नहीं है, दोनों अलग हैं। अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग आर द सेम, गलत। अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, गलत। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है ना। अ लेजर कंसिस्ट ऑफ, लेजर में क्या शामिल होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, जर्नल एंट्रीज नहीं, स्पेशल जर्नल नहीं, ग्रुप्स ऑफ अकाउंट जी बिल्कुल, जो कि अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है। अ चेक विद अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड, जिसमें फ्यूचर डेट है वो क्या कहलाता है? कैंसिल चेक नहीं, डिसऑनर नहीं, आउटस्टैंडिंग नहीं, बल्कि पोस्ट डेटेड चेक कहलाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको कह रहे हैं द आइटम शोन इन बोथ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, पहले भी जिक्र हो चुका, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग कहलाता है। द ऑनर्स क्लेम ऑन बिजनेस इज कॉल्ड, ऑनर का क्लेम बिजनेस के ऊपर क्या कहलाता है? एसेट कहलाता है, एक्सपेंस कहलाता है, लाइबिलिटी कहलाता है, ऑनर इक्विटी। तो एसेट गलत ऑप्शन है, ऑनर्स क्लेम ऑनर्स इक्विटी कहलाता है, ठीक है ना। फ्रॉम स्पेशल जर्नल टू सब्सिडरी लेजर पोस्टिंग इज मेड, पोस्टिंग की जाती है फॉर ईच रिलेटेड रिकॉर्ड एट द एंड ऑफ फिजिकल ईयर, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, एट द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर। तो स्पेशल जर्नल से सब्सिडरी लेजर में हर मंथ का कस्टमर और सप्लायर का अकाउंट प्रिपेयर या मेंटेन किया जाता है। दिस इज नॉट अ करंट एसेट, ये करंट एसेट नहीं है। मर्चेंडाइज इन्वेंटरी करंट एसेट है, ऑफिस सप्लाईज करंट एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट है, फिक्सचर फिक्स एसेट है, ठीक है ना। ऑल द अकाउंट्स हैव नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, तमाम अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है सिवाय किसके? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, परचेज डिस्काउंट क्रेडिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, इसी का डेबिट होता है, ठीक है ना। लिस्ट ऑफ बैलेंसेज ऑफ अकाउंट हैविंग डेबिट और क्रेडिट कॉलम इज कॉल्ड, डेबिट और क्रेडिट कॉलम ट्रायल बैलेंस कहलाता है, ठीक है ना। द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट ऑनर इक्विटी, ये इफेक्ट नहीं करता, ऑनर इक्विटी को लॉस करता है, माइनस होता है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट करता है क्योंकि ऐड होता है, ड्राइंग्स जो है वो लेस होता है, रिडेम्पशन ऑफ लोन, लोन की रिडेम्पशन, ठीक है ना, रीपरचेज जो है या वापस करना, ये इफेक्ट नहीं करता, ठीक है ना। NSF स्टैंड फॉर नॉन सफिशिएंट फंड चेक कहलाता है। सच एंट्री इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री दैट इज इंटर्ड इन कैश बुक, वो एंट्री कॉन्ट्रा एंट्री कहलाती है जो कि कैश बुक में एड होती है, बोथ साइड, ठीक है ना। दीज अकाउंट नॉर्मली हैव क्रेडिट बैलेंस एक्सेप्ट, इनके क्रेडिट बैलेंस होते हैं सिवाय किसके? अकाउंट पेबल क्रेडिट, बैंक लोन, लोन लाइबिलिटी क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट, तो सेल रिटर्न का ही डेबिट बैलेंस होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अकाउंट रिसीवेबल दैट इज एस्टिमेटेड टू बी अनकलेक्टिबल, तो बैड डेट्स कहलाता है, ठीक है ना। डेप्रिसिएशन तो उसका होता है फिक्स एसेट का। एसेट आर इक्वल टू, एसेट बराबर होते हैं किसके? कैश प्लस कैपिटल नहीं, कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज नहीं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज बिल्कुल, कैश माइनस कैपिटल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट में आपको कह रहे हैं द टोटल लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस, टोटल लाइबिलिटीज 50,000 हैं जो कि टोटल एसेट का 2/3 हैं। तो टोटल एसेट कैसे होंगे? पहले भी इस तरीके का बताया था कि एसेट का 2/3 जो है वो लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, बराबर लाइबिलिटीज़ के हैं, मल्टीप्लाई किया और वो कितनी है? 50,000 है लाइबिलिटीज़, सही हो गया। तो 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करवा देंगे जब, तो 150 हो जाएगा, डिवाइड 2 करवा देंगे तो 75,000 का एसेट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट मीन्स द बिजनेस, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि बिजनेस क्या है? इज हैविंग मोर रिसीव्ड देन पेमेंट, ठीक है ना, नेगेटिव बैलेंस है। इंटरेस्ट अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड अक्रूड इनकम कहलाता है। अनअर्न्ड तो एडवांस पेमेंट है, ठीक है ना, अर्न कर लिया यानी कि रिसीव कर लिया और सर्विस नहीं दी, अर्नड नहीं हुआ, ठीक है ना। इन द बैलेंस शीट एंडिंग इन्वेंट्री कैसे शो की जाती है? एज एन एसेट शो की जाती है, पहले भी पढ़ चुके। नेट प्रॉफिट इज ऑलवेज, नेट प्रॉफिट क्या होगा? इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, नन ऑफ देम, मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं, तो फिर क्या? अरे भाई लेस देन ग्रॉस प्रॉफिट होगा, मोर देन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि उसमें से एक्सपेंसेस माइनस हो जाते हैं तो कम ही होगा। ओपनिंग एंट्रीज आर प्रीपेड फॉर, ओपनिंग एंट्रीज किस लिए प्रिपेयर की जाती हैं? एसेट, कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के लिए, क्योंकि ये इनके परमानेंट अकाउंट हैं। सो ये आज के सेशन का हमारा लास्ट MCQs था। इंशाल्लाह आखिरी सेशन में हम इसका पार्ट कंप्लीट कर लेंगे और मज़ीद MCQs डिस्कस करेंगे।